Good morning, students. Today we'll be studying the first chapter for Standard 8, which is Around the World in 254 Days. Sorry for my unshaven look. That is because of the lockdown. You can understand, because of the lockdown, all the shops are closed, and I was not able to shave. But let's get ahead with the chapter. Around the World in 254 Days. Can we try to understand the meaning of this? इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाना 254 दिनों में 254 days. It says history would made on 21st May 2018 at Verem in North Goa when ISB Tarini was received by the defense minister at the INS command of rechecking. So this is a story, not exactly a story. This is a part of an interview. Interview का एक हिस्सा है. और इंटरव्यू किसका लिया जा रहा था? एक क्रू का, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ लेडीज बेसिकली, जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया 254 डेज में. उन्होंने चक्कर लगाया किस चीज में? एक छोटे से बोट में. दैट वाज अ वेरी टफ टास्क टू डू. और उसका इंटरव्यू लिया गया और उसी इंटरव्यू का एक पार्ट है कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया. उस इंटरव्यू का एक पार्ट है यहाँ पे. इंटरव्यू लिया गया है हैदराबाद टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर डोनीटा जोस के द्वारा. और इंटरव्यू जिनका लिया गया उनका नाम है ऐश्वर्या बोद्दापति. शी वाज द पार्ट ऑफ द फीमेल क्रू हु went around the world. So the first question is, crossing 3 oceans in 8 months on a boat, how did the idea for this kind of a voyage came about? तो पहला क्वेश्चन उनके लिए था कि 8 महीने में 3 महासागर क्रॉस करना एक नाव पे, ये आइडिया आया कैसे? इस तरह के वॉयज का, वॉयज मींस जर्नी का, यात्रा का आइडिया आया कैसे? तो आंसर है, द आइडिया ऑफ एन एक्सपेडिशन ऑफ दिस काइंड वाज फर्स्ट mooted by retired वाइस एडमिरल मनोहर पी आवटी. तो रिटायर्ड इंडिया के रिटायर्ड वाइस एडमिरल मिस्टर मनोहर पी आवटी, उन्होंने पहला ये आइडिया दिया था. इन लोगों से पहले भी सबसे पहले इंडियन नेवी के कैप्टन दिलीप डोंडे, उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया था बोट पे 2010 में, लेकिन वो उन्होंने रुक के लगाया था. उसके कुछ सालों बाद कमांडर अभिलाष टोनी, उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया बोट पे, वो भी बिना रुके हुए. आप याद देखेंगे देयर इज अ वर्ड सर्कमनैविगेशन. सर्कमनैविगेशन का मतलब है दुनिया का चक्कर लगाना. उन्होंने जब कमांडर अभिलाष टोनी लगाया था तो उन्होंने 156 डेज में चक्कर लगाया. जब इन लोगों ने चक्कर लगाया तो फिर आइडिया आया कि क्यों ना एक ऑल वुमेन टीम भेजा जाए, ऐसा टीम जिसमें सिर्फ वुमेन ही हो और जो दुनिया का चक्कर लगाए. ओके, तो ये आइडिया को अप्रूव किया गया और उनके लिए एक नाव बनाया गया स्क्रैच से मतलब शुरू से. इसका एक एक लकड़ी, एक एक चीज शुरू से लगाया गया. उस नाव का नाम था तारिणी, INSV तारिणी, इंडियन नेशनल सेलिंग वेसल तारिणी, जिसपे ये लोग बैठ के और इन लोगों ने बैठ कर चक्कर लगाया. तो सबसे पहले ऐश्वर्या बोद्दापति से पूछा गया कि हाउ डिड ही गेट इनटू दिस टीम. इस टीम में 6 औरतें थी जो सभी नेवी की लेडीज थी, सभी नेवी में काम करती थी. इनका नाम था वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर्स प्रतिभा जम्वाल, पी स्वाति, लेफ्टिनेंट एस विजया देवी, पायल गुप्ता एंड ऐश्वर्या बोद्दापति. सबसे पहला सवाल जैसा आप देख सकते हैं, हाउ डिड ही गेट इनटू दिस टीम, आप इस टीम में शामिल कैसे हुए? तो ऐश्वर्या बोद्दापति बताती है, आई जॉइंड द नेवी इन 2011 एंड वाज ऑलवेज कीन ऑन टेकिंग पार्ट इन वाटर स्पोर्ट्स एंड रिगरस ट्रेनिंग. इन्होंने नेवी ज्वाइन किया 2011 में और हमेशा से ये वाटर स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहती थी और हमेशा से रिगरस ट्रेनिंग मतलब बहुत ही कठिन ट्रेनिंग इनको पसंद था. तो 500 वुमेन ऑफिसर्स ने वॉलंटियर किया मतलब वो लोग खुद सामने आए इस चीज के लिए. और 500 वुमेन ऑफिसर्स में से एक्चुअली 30 ने वॉलंटियर किया और उसमें से 6 लेडीज सेलेक्ट हुई. ये सारी 6 लेडीज थी जो सेलेक्ट हुई. तो इनके हिसाब से ऐश्वर्या बोद्दापति पहले समंदर से काफी डरती थी, लेकिन जब उनका जब उन्होंने नेवी में पार्ट लिया, नेवी का हिस्सा बनी, तो उनका डर खत्म हुआ और अपने डर को पूरा खत्म करने के लिए वो इस चीज में शामिल हुई. उसे पूछा कि व्हाट वाज द ट्रेनिंग लाइक, ट्रेनिंग कैसा था? So she says we were trained by the best Captain Donde, the first Indian to do circumnavigation. इनको ट्रेनिंग देने के लिए कैप्टन डोंडे आए. कैप्टन डोंडे जो पहले इंसान थे जो इंडिया के, जिन्होंने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था एक बोट पे.
सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी। उसके बाद टेल अस अबाउट INSV तारिणी, जो जिस बोट पे इन लोगों ने ये लोग गए थे, तारिणी इंटरनेशनल सेलिंग वेसल तारिणी, उसके बारे में इनको बताने के लिए बोला गया था। ये बता रही है when compared to INSV Mahadev, it's more spacious, big enough to accommodate a 6-member crew. It's tailor-made for women sailors. तो ये women sailors के लिए था और ये काफी था 6 लोगों को accommodate करने के लिए, मतलब 6 लोग इसमें रहने के लिए, ये 6 लोगों को रखने के लिए काफी था। इनके पास बेड्स थे, किचन था, हर कुछ था इसमें। और इन्होंने बोट का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, मतलब बोट जब बना था उस दिन को बोट के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और बर्थडे पार्टी फॉर बोट, तब इंटरव्यूअर ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा कि बोट के लिए बर्थडे पार्टी ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने केक बनाया, पिज्जा बनाया, डोसा बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई और सब लोग मिलके सब लोगों ने इस बोट पे खाया। तो that sounds like a party. Was there anything you missed at all? तो इन्होंने पूछा कि आप लोग सब लोग अलग-अलग जगह से आते थे, तो आप लोग वहाँ पे कैसे एडजस्ट करते थे? तो इन्होंने बोला कि सब लोग अपने-अपने जगह पर खाना बनाते थे वहाँ पे, और सब लोग एक साथ फ्रेंड्स के जैसे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ फ्रेंड्स के जैसे वहाँ रहते थे। Talking of tough conditions, tell us what that was like. तो एक बोट पे आप समझ सकते हो दुनिया का चक्कर लगाना समंदर में बहुत ही टफ होगा। तो इनसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या था? तो इन्हें बोला कि कभी-कभी ये लोग मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे, क्योंकि समंदर पे इतने दिनों तक रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इनके पास फोन्स थे, ये व्हाट्सएप पे हमेशा अपनी फैमिली से जुड़े रहते थे और बाकी बोट का सारा काम करते थे, और ये 6 लोग एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे, एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडली थे। तो was that truly bad day in the 8 months when you felt this was it? तो इसे पूछा गया कि इन 8 महीनों में कभी भी आपको लगा कि आपका अंत नजदीक आ गया, मतलब बहुत ही डेंजरस हुआ? तो इन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई। एक दिन क्या हुआ? It was 7 January 2018. We were in the Pacific Ocean and it was the toughest 20 hours of our lives because out of nowhere we were hit by a storm that brought huge waves. The sky was filled with dark clouds and the sails were down to the minimum. Throughout the storm, we were awake and alert. At one point, I was on watch on the deck when this huge wave, as tall as a 3-story building, crashed into us. When it hit us, for 5 seconds, I was inside the water and I really thought I was no longer on the boat. Now, if you are off the boat, there's very little chance to retrieve you because it's a vast space and you just drift away. I was sure my end was near, but then suddenly the water went away and I could see my skipper heading towards me. After those 20 hours, we reached Cape Horn and saw the most beautiful rainbow. फिर इन्हें बता दें कि एक बार ऐसा भी टाइम आया था 7 जनवरी 2018 को, जब बहुत ही बड़ा तूफान आया और इनको ऐसा लगा कि वो तूफान में डूब के बोट से बाहर चले जाएंगे। लकीली ऐसा हुआ नहीं और वो बच गए। तो sounds so much like Life of Pi. अब रिपोर्टर का अगला क्वेश्चन था कि एक मूवी है Life of Pi, इंग्लिश मूवी है Life of Pi, जिसमें ऐसा ही होता है कि एक लड़का वो छोटे से बोट पे समंदर को पार करते हुए आता है काफी दिनों के बाद। तो रिपोर्टर ने पूछा कि ये इसकी आपकी जो कहानी है वो लाइफ ऑफ पाई की कहानी जैसी लगती है। तो इन्होंने बोला कि ये लाइफ ऑफ पाई से ज्यादा, असलियत में जो कहानी है वो लाइफ ऑफ पाई से ज्यादा मुश्किल है। उसमें जो मुश्किल दिखाई गई है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हुई हमें इस चीज को करने में, ओशियंस को क्रॉस करने में और दुनिया को सर्कमनेविगेट करने में। तो ये इंटरव्यू था और उसका लास्ट पार्ट है, हाउ वाज दिस वॉइस चेंज्ड यू? तो ये जो वॉइस थी, ये जो जर्नी थी, लास्ट क्वेश्चन था, इसने आपको बदल कैसे दिया? आप कुछ आप में बदलाव आया कि नहीं? तो फिर इन्होंने बोला कि इससे पहले, इस जर्नी पे जाने से पहले, शी वाज स्टबर्न, फसी एंड इम्पेशेंट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, ये फसी थी, हर चीज के लिए इनको गुस्सा आता था, बहुत ही इम्पेशेंट थी। लेकिन वहां से आने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा, और now she is a far better person than what she was before going on the journey. जर्नी पे जाने से पहले जैसी थी उससे काफी अच्छी पर्सन है। तो hope you understood what the story was about, what this interview was about. And apart from this, we'll also be giving the question answers. I'll also be sending the PDF for the question answers to you. So students, go through the video and have a good day ahead. Take care.